हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं आपके वेजेस के या फिर सैलरी के। ठीक है, इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। वेजेस और सैलरी के कंपोनेंट्स का मतलब होता है अंग कौन कौन से होते हैं आपके वेजेस के और सैलरी के। तो वेजेस और सैलरी जो है एक्चुअल में, जैसा कि आपको पता भी है, पेड होती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि डिवाइडेड की जाती है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट आता है बेस कंपनसेशन, फिर दूसरा आता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ठीक है, तो वेज एंड सैलरी paid to employees in an organization may be divided into two categories. फर्स्ट आती है आपकी बेस कंपनसेशन, जिसको हम बोलते हैं आधार क्षतिपूर्ति। दूसरा आता है आपका सप्लीमेंट्री, यानी कि जिसको हम सहायक बोल सकते हैं हिंदी में, कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन। फिर स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो है आपका बेस कंपनसेशन। बेस कंपनसेशन में क्या है, ये एक बेसिक और प्राइमरी कंपनसेशन है, जिसका मतलब होता है वेज, सैलरी, अलाउंसेस जो पेड हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो पेड होती है एवरी मंथ किसी एम्प्लॉय को, जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके कुछ एलिमेंट्स। तो बेसिक और प्राइमरी कंपनसेशन means the wage, salary and allowances paid to employees irrespective of their performance। ये क्या है, आपकी फिक्स्ड अमाउंट है जो पेड होती है एवरी मंथ टू एन एम्प्लॉय। ये कंसिस्ट होती है आपके फॉलोइंग एलिमेंट से, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट आपका आता है बेसिक पे। बेसिक पे क्या है, ये एक पे है जो एम्प्लॉय के डिपेंड करती है उसके पे स्केल पर, उसके सैलरी स्केल पर जॉब के लिए। बेसिक पे जो होती है जॉब के लिए डिसाइडेड होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जॉब एवेल्यूएशन। ठीक है, तो बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय depends upon the pay scale or salary scale for the job basic pay for a job is decided through the process of जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हुआ। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका सेकंड, डियरनेस अलाउंस, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस क्या है, ये अलाउंस है जो कि पेड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करने के लिए अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो DA is the allowance which is paid to employees to compensate them against inflation
ये पर्पस है कि मेंटेन करें कुछ एक्सटेंड को रियल पे ऑफ एम्प्लॉयज़। डियरनेस अलाउंस जो है डिसाइडेड होते हैं एज पर एन अग्रीड फार्मूला, जो कि टेक्स इनटू अकाउंट होता है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। फिर आता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, ये मकान का मिलता है भत्ता। इस अलाउंस ये जो है पेड किया जाता है पार्टली मीट द एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हो रहे हैं आपके एम्प्लॉई की उसके हाउस की अकोमोडेशन पे। तो this allowance is paid to partly meet the expenditure incurred by an employee on his housing accommodation। ये अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स होता है हाउस रेंट अलाउंस से, जो कि पेबल होता है रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे इन दिल्ली के हिसाब से। फिर आता है आपका सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस, जिसको हम CCA भी बोलते हैं। ये जो CCA है ये अलाउंस पेड होता है कंपनसेट करने में एम्प्लॉयज़ को पार्टली फॉर हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज़। ये अमाउंट ऑफ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, ये डिफ़र हो सकता है वन लेवल ऑफ जॉब से अनदर लेवल पर, फ्रॉम वन टाइप ऑफ सिटी टू अनदर टाइप, ठीक है। तो दिस अलाउंस इज पेड टू कॉम्पनसेट employees partly for higher cost of living in cities, ठीक है। फिर आते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये रेफ़र करते हैं वो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ जो कि पेड की जा रही हैं इन एडिशन टू बेसिक पे, ठीक है, जिसमें आपके आ गए सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी और आपकी दे दी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, LTC दे दिया, जिसको लीव ट्रैवल कंसेशन बोलते हैं, इस तरीके से। तो फ्रिंज बेनिफिट्स refer to benefits and facilities paid in addition to basic pay and allowance, ठीक है। ये हुआ आपका पर्पस। क्या होता है फ्रिंज बेनिफिट का? कि ये प्रोवाइड करें एक मेजर ऑफ कंफर्ट और वेलफेयर एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये बेनिफिट्स पेबल होते हैं अंडर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो अदर हैं वो पेड हो रहे हैं वॉलंटरी बाय एम्प्लॉयर्स के। फिर आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है? ये रेफ़र कर रहा है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन को जो पेड किया जा रहा है मोटिवेट करने को एम्प्लॉयज़ को वर्क जिससे कि मोर एफिशिएंटली हो। ये कंपनसेशन जो है वो लिंक्ड होती है परफॉर्मेंस से जो ऑन द जॉब पर है। जो अमाउंट होती है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की ये फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है। ये वेरिएशन जो होती है ये जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जिसको हम इंसेंटिव कंपनसेशन भी बोलते हैं, ये मेथड है जो शेयर कर रहा है गेंस को प्रोडक्टिविटी वर्कर्स के साथ और रिवॉर्ड करके उनको फाइनेंशियली इंक्रीज़ करके उनकी एफिशिएंसी। परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ड होती है बोनस पर, प्रॉफिट शेयरिंग पे, कैश रिवॉर्ड्स पर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। ये सारे एग्जाम्पल हुए इस तरीके के कंपनसेशन के, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री कंपनसेशन और इंसेंटिव compensation is also a method of sharing gains in productivity with workers
by rewarding them financially for their increased efficiency. परफॉर्मेंस जो है बेस्ड है आपकी बोनस, ठीक, प्रॉफिट शेयरिंग, कैश रिवॉर्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हुआ आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस और सैलरी। वेज और सैलरी जो है वो पेड की जाते हैं एम्प्लॉयज़ को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम डिवाइडेड किया दो कैटेगरी में। फर्स्ट आ गया आपका बेस कंपनसेशन, जो कि आधारभूत कंपनसेशन है। इसका मतलब है कि वेज, सैलरी, अलाउंसेस जो पेड किए जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ये आपकी फिक्स्ड होती हैं, जो पेड की जा रही है एवरी मंथ किसी एम्प्लॉय को। इसमें कंसिस्ट होते हैं आपके फॉलोइंग एलिमेंट्स, जिसमें आपका आ गया बेसिक पे, जो कि एक एम्प्लॉय के डिपेंड करता है उसके पे स्केल पे, कैसा उसका पे स्केल है, क्या सैलरी स्केल है उसके जॉब के लिए। फिर डिएनएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, जो पेड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, जो कंपनसेट करता है उनको अगेंस्ट इन्फ्लेशन। फिर आता है आपका एचआरए, ये पेड किया जाता है पार्टली, ठीक है। और सिटी कंपनसेटर अलाउंस, ठीक है, कंपनसेटरी अलाउंस, ये अलाउंस पेड किया जाता है कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को पार्टली। और हाईली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज़, ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। फिर आते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स, जो कि आपके आगे मेडिकल फैसिलिटी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर आते हैं आपके सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। Thank you so much.